नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के कई सारे टॉपिक का डिस्कस किया था। हमने पार्ट ए डिस्कस कर चुके हैं विभाजिता का। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा जिसमें हमने पार्ट ए डिस्कस किया है विभाजिता का। आज हम लोग विभाजिता का पार्ट बी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग 11 से विभाजिता का नियम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आजकल वाले एग्ज़ाम में पैटर्न ये हो गया कि ना तो 11 से विभाजिता का क्वेश्चन आता है, ना ही 9 का आता है, ना ही 12 का आता है। आजकल जो क्वेश्चन आता है वो 72 का आता है, 88 का आता है। लेकिन 72 का सीखने से पहले आपको 11 का सीखना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे जा कर के इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11 से विभाजिता का नियम डिस्कस करेंगे। मैंने प्रत्येक में आपको हिंट दिया था, उसी हिंट के अकॉर्डिंग इसमें भी छोटी सी हिंट है। इसमें केवल आप लोगों को यह देखना है कि एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर, बस इतना सा याद रखना। कोई बड़ा नियम नहीं याद रखना आप लोगों को, केवल नॉर्मल एक पैटर्न याद रखना है। एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर याद रखना है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है 1 2 3 4 3 2 1 और आपसे पूछा जाता है क्या यह 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों का योग देखेंगे। एकांतर स्थान यानी एक छोड़ करके एक, ये वाला, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया। देखिएगा आप लोग, इसको ऐड करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, फिर रिमेनिंग बचे आप लोगों का 8 और ये कितना आया 0। यदि एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 आता है या फिर 11 से विभाजित आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इस एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या फिर 11 से विभाजित आना चाहिए। 11 से विभाजित का तात्पर्य है 11, 22, 33 etc। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि एक और क्या होगा। जैसे आपके सामने नंबर ले लेते हैं 834, 812। इसे चेक करते हैं क्या ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों का योग और फिर उसका अंतर देखेंगे। 2 8 3, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 में से 13 गए, कितना है 0। यदि अंतर 0 आ जाता है तो वो नंबर आप लोगों का 11 से परफेक्टली डिवाइड होगा। अब प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिवाइड है। प्रश्न इस तरह से आएगा जिसमें आपको x का वैल्यू पूछा जाएगा, y का वैल्यू पूछा जाएगा, या जैसा हमने 9 का जब नियम पढ़ा था उसमें जो डिस्कस किया था उस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिएगा, एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर देखा जाता है। जैसे हम लोग प्रश्न लिखते हैं, समझना आप लोग। 5 7 x 8 2 यदि 11 से पूर्ण विभाजित हैं। बेटा एग्जाम्पल समझोगे ना ये वाला, उससे आपको समझ में आएगा। और पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो ठीक है तो इजी था, धीरे धीरे इजी होगा, फिर इजी के बाद थोड़ा और टफ होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और टफ होगा। 11 से पूर्ण विभाजित हैं तो x का मान होगा, जैसे इसने कहा कि 11 से पूर्णतः विभाजित हैं, जैसे ही 11 से पूर्णतः विभाजित बोला तो आपके दिमाग में 11 का नियम आ जाना चाहिए। और कोई बड़ा भारी नियम नहीं लिखा है बच्चों, केवल नॉर्मल बात बताइए कि आप लोगों को एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों के योग को देखना है। चलो एकांतर स्थानों पर स्थित को देखते हैं, क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 5 7 x 8 2 एकांतर स्थान 2 x 5,
इनको ऐड करते हैं बेटा, 5 में x तो जुड़ेगा नहीं, बाद में जोड़ेंगे, 5x और 2, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस x, और ये कितना हो गया 8 और 7 15। अब इसने ये कहा है कि 11 से पूर्णतया विभाजित हैं, तो एकांतर स्थान पर स्थित अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 आना चाहिए था, इसका अंतर 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब आएगा, जब ये वाला भी 15 बन जाए, तो 15 में से 15 लेस होगा तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का इंटेंशन ये होगा कि इस अंतर को हम 0 लाएं। अगर 0 नहीं आ रहा है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसे आप लोग क्या लाओगे, 11 बनाने की कोशिश करोगे, अंतर को 11 बनाने की कोशिश करोगे। जब अंतर 0 आ जाता है तो वह प्रश्न आसान है, लेकिन अगर अंतर 0 नहीं बन पा रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो बच्चों इसका तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जिसमें अंतर 0 नहीं आता है उसके हम लोग 2 या 3 प्रश्न बनाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को प्रश्न दिए जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 15 है और ये 7 प्लस x इसको आपको 15 बनाना है। तो आप खुद देखिएगा 7 में क्या जोड़ें, 7 में क्या जोड़ें कि 15 बन जाए, तो आपका जवाब आएगा कि सर हम 8 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 8 होगा। मैं आपको बता दूं ये आसान था, प्रश्न कॉम्प्लिकेट तब बनेगा जब अंतर 0 नहीं आएगा, अंतर 0 नहीं आएगा। यहाँ पर x कोई संख्या ना होकर के एक अंक है, और अंक आप जानते हैं सिंगल अंक होगा, 2 डिजिट का नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा x का वैल्यू या y का वैल्यू या स्टार दे सकता है, क्वेश्चन मार्क्स दे सकता है, इनको आप सिंगल डिजिट में बताएंगे। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, इसमें तो 0 बन गया था आसानी से। नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग जिसमें 11 होगा या अंतर 0 नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कॉम्प्लिकेट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। 8 2 7 स्टार और 3, 11 से पूर्ण विभाजित हैं, तो स्टार का मान होगा, बेटा ध्यान से एक बार इसको समझें आप लोग। इसने कहा कि 11 से पूर्णतया विभाजित हैं, अगर ये 11 से परफेक्टली डिवाइड हैं तो एकांतर स्थानों पर स्थित अंकों को देखते हैं। ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, सम स्थान पर विषम स्थान पर, बस नॉर्मल पैटर्न में याद रखिएगा। एकांतर स्थान पर 3 7 8, 7 और 3 10, 10 और 8 18, और ये बच गया कितना, स्टार और 2 प्लस स्टार। बेटा अब ये वाला जो है ना ये कॉम्प्लिकेट है, पर कॉम्प्लिकेट नहीं पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों का। तो देखिएगा आप लोग, अब सबसे पहले इंटेंशन होगा कि सर हम 0 बनाएं। अगर आप लोग 0 बनाओगे तो ये 18 है, तो इसको भी 18 बनाओगे, और इसको 18 बनाने के लिए इस स्टार की जगह 16 रखेंगे आप लोग। स्टार की जगह आप लोग 16 रखेंगे, और 16 तो 2 डिजिट का हो गया है, जबकि यहाँ स्टार इज ए सिंगल डिजिट, तो हम लोग 16 तो रख ही नहीं सकते हैं। अब जब आप लोगों से 0 नहीं बन रहा है तो आप लोगों का इंटेंशन इस अंतर को क्या बनाने का होगा, 11 बनाने का होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर 0 नहीं बन रहा है तो आप लोग सबसे पहले अब इस अंतर को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 11 बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंस इक्वल टू 11 कर देंगे, 11 कर देंगे, उससे भी बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गलती से हम इसको इस तरफ लिखने से वो फिर नेगेटिव की तरफ चला जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए बेस्ट है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन बार बार देखिएगा वीडियो को तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। आपको 0 नहीं बन रहा है तो अब अंतर को आपको 11 बनाना है। बच्चों 11 कैसे बनेगा उस चीज़ को देखिएगा। तो तरीका बताता हूँ, इस वाले में से 11 कम कर दीजिए,
तरीका ध्यान से देखिएगा, लिख रहा हूँ बोर्ड पर, मेंशन कर रहा हूँ। 11 कम कर दीजिए। अच्छा 18 में से आपने 11 कम किए तो कितना आया आप लोगों का? 7। कितना आया है? 7। अब ये जो 7 आया है तो इस वाली टर्म्स को 7 बना दीजिएगा, 7 बना दीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, हाँ मुझे पता है, 0 बनाने वाले में मज़े आए हैं आप लोगों को, लेकिन 11 बनाने में थोड़ा सा तकलीफ आए हैं, और तकलीफ तो आनी भी चाहिए। तो 7 बना दीजिएगा। अब ये 2 है, स्टार 2 प्लस स्टार, बोलो स्टार की जगह क्या रखें कि 7 बन जाए? स्टार की जगह क्या रखें कि 7 बन जाए? तो आपका जवाब आएगा 5। दैट मीन्स स्टार बराबर कितना होगा? 5 होगा। मुझे अच्छे से पता है, एक बार में नहीं आएगा समझ में, दोबारा देखिएगा। सबसे पहले मैं वापस क्वेश्चन को रब करता हूँ, दोबारा देखिएगा आप लोग, फिर एक और एग्जाम्पल करेंगे इसका। 8 2 7 स्टार 3। सबसे पहले एकांतर स्थान पर बेटा पीछे से चलेंगे। 3 7 8, 8 और 7 और 3 18। रिमेनिंग कितना बचा? 2 प्लस स्टार। अब आप लोगों को देखना है कि 11 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? एकांतर स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित आना चाहिए। तो क्या ये 11 से विभाजित कब आएगा? या तो सबसे पहले 0 बनाने की कोशिश की, 0 तब बनेगा जब स्टार बराबर क्या होगा? 16 होगा। स्टार बराबर क्या होगा? 16 होगा। लेकिन यहाँ तो स्टार बराबर 16 हो ही नहीं सकता, 2 डिजिट नहीं हो सकता बेटा। तो जब 2 डिजिट नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिएगा आप लोग, इसमें से मैं वापस लिख रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, इसमें से 11 कम करिएगा। 11 कम करें बेटा, 11 कम करें। अगर 11 कम करें तो कितना आया आप लोगों का? 7 आया। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग क्या बना दोगे? 7। और ये 7 कब बनेगा? ये 7 कब बनेगा? जब स्टार बराबर क्या होगा? 5 होगा। देख लीजिएगा, जब ये 18 में से 7 जाएगा तो आपका 11 ही तो आएगा। यानी कि आप लोगों को जब 0 नहीं बने ना, तो बेटा ये वाला ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। आजकल जो प्रश्न है एग्ज़ाम में वो 0 बनाने वाला नहीं आता है, प्रश्न आता है जिसमें डिफरेंस 11 का आएगा। इसलिए इसको ज़्यादा समझिएगा आप लोग। जितना कॉम्प्लिकेट स्टेटमेंट है, जितना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, उस कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को उतना ही समझिएगा आप लोग बार बार। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका करते हैं। एक बार आप भी, मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिएगा और आप खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर वापस से वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, बस नॉर्मल एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसी को आप लोगों को समझना है। 5 2 8 1 5 x। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हैं, अगर ये नंबर 11 से परफेक्टली डिवाइड हैं, तो आप लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही, जैसे इसने बोला कि 11 से विभाजिता, बेटा जैसे ही 11 से विभाजिता बोला, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? 11 का रूल आ जाएगा, जो कि लिखा है। तो बहुत कम रूल लिखा है आपको विभाजिता के अंदर। और बच्चों, इससे पहले वाला विभाजिता का पार्ट ए जरूर देखिएगा आप लोग, तभी जाकर के ये थोड़ा और आगे लिंक जुड़ेगा इन चीज़ों का। काफ़ी लंबा चैप्टर है विभाजिता और काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा आप लोग। करते हैं भाई सोल्व। वही एकांतर स्थान पर, कोई नियम नहीं, बस नॉर्मल x 1 और 2, तो कितना हो गया? 3 प्लस x। अब इधर कितना आ गया आपका? तो वापस से 18 आ गया। 5 8 5 13 5 18। अब सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग? सबसे पहले आपका इंटेंशन क्या होगा? 0 लाने का इंटेंशन होगा। और 0 कब आएगा? जब ये भी 18 बन जाए। 18 कब बनेगा? जब स्टार बराबर या x बराबर कितना हो? 15 हो। और 15 तो हो ही नहीं सकता, स्टार इज ए सिंगल डिजिट, x इज ए सिंगल डिजिट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? जब 0 नहीं आ रहा है तो हम 11 बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ से 11 कम करो, 11 कम करो। और 11 कम किया तो बेटा कितना आया? 7। 11 कम किया तो कितना आया? 7। तो इसको आपको क्या बनाना है? 7। इसको 7 बनाओ, लिख लिया करो। जब आप नोट्स बनाए तो इस तरह से देसी भाषा में लिख लीजिएगा और ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको 7 बनाते बेटा। 7 बनाने के लिए ये 3 है, 3 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? दैट आंसर इज 4। दैट मीन्स x बराबर कितना होगा आप लोगों का? x बराबर कितना होगा? 4। अब आप ये कहेंगे सर ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग इस
विभाजिता टॉपिक की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसके क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आपको अवेलेबल नहीं है तो मेरे नंबर पर आप लोग एक बार मुझे भेज दीजिएगा कि सर हमारे पास इसकी शीट नहीं है, तो आपको उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाजिता के बाद और आते हैं, पार्ट B चल रहा है बेटा। और मैं फिर बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि क्या सर 11 से विभाजिता का क्वेश्चन आता है क्या, तो आता तो है लेकिन इतना नॉर्मल नहीं आएगा। जैसा कि मैंने लास्ट के जो क्वेश्चन डिस्कस किए ना, उनको आप अच्छे से डिस्कस करिएगा, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। 11 से विभाजिता के बाद और देखते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, काफ़ी काम आता है छोटे क्वेश्चनों में। एक बार इसको पढ़ना, बार बार नहीं, इसकी प्रैक्टिस भी हम नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे प्रैक्टिस भी, बस एक बार नॉर्मल देखिएगा आप लोग। यदि कोई संख्या 6 अंकों की है और सभी अंक एक समान हैं, तो दी गई संख्या 3, 7, 11, 13 एंड 37 से पूर्ण विभाजित होगी। इस स्टेटमेंट को आप लोग 1 या 2 बार रिपीट करिएगा, बार बार पढ़िएगा। फिर अपन जब तक इन स्टेटमेंट से समझ में कुछ नहीं आता, बस ऐसे फॉर्मेलिटी है, समझ में आपको तब आएगा जब आप एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उससे ये समझ में आएगा। और उसके बाद आप शीट को सोल्व करिएगा तो उससे और ज़्यादा समझ में आएगा बेटा आप लोगों को। चलो एक बार और मैं पढ़ता हूँ इसको। यदि कोई संख्या 6 अंकों की है और सभी अंक एक समान हैं, तो दी गई संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का और 37 का भाग पूरा जाएगा। जैसे आप लोग देखिएगा, कोई नंबर लेता हूँ मैं, जैसे आपके सामने 8, 8, 8, देखिएगा 6 अंक हैं और सारे के सारे अंक क्या हैं, एक समान है। तो यह नंबर जो है आप लोगों का 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतया विभाजित होगा। अब प्रश्न कैसा आएगा, ऐसा प्रश्न थोड़ी आएगा निम्न में से कौन सा 37 से विभाजित है, नहीं आएगा बेटा। ऐसा आसान क्वेश्चन से आप लोग दूर ही रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आएगा, क्वेश्चन में मेंशन करता हूँ बोर्ड पर, देखिएगा आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस ये नियम याद होना चाहिए। अगर आपको ये नियम याद हैं तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम में थोड़ा सा रूल्स का रहता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि कम से कम रूल लिखाए जाएं आप लोगों को। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हर कॉम्प्लिकेट पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर मिले। जैसे प्रश्न लिखते हैं 7, 7, 7, 7, 3, 5, हाँ, को यदि 13 से पूर्ण विभाजित हैं, तो 13 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिएगा, नॉर्मली 13 है तो आप भाग लगा के देख सकते हैं, लेकिन ये नंबर अगर बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो पहले देखिएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या है और उसमें 6 अंक हैं तो 13 का भाग पूरा जाता है। तो जब 6 अंकों तक भाग पूरा जाता है, दैट मीन्स यहाँ तक तो भाग कंप्लीट जाएगा, यहाँ तक तो डिवीज़न कंप्लीट जाएगा। और जब डिवीज़न कंप्लीट जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचा, कितनी बार बचा, एक बार। अच्छा, इसको एक बार आप 77 कर लीजिएगा ताकि 0 बार वाला मैं अगला नेक्स्ट बता दूँ आप लोगों को। जैसे 77 है, अब 2 बार क्यों लिखा समझें आप लोग। 6 तक तो पूरा डिवीजन जा रहा था, 6 तक पूरा जा रहा था, तो अब बचा कितना, 2 बार बचा। 2 बार 7 लिखा और 13 का भाग लगाया, तो 13 का भाग लगाया, 13, 5, 65, कितना बच गया, 12। अब बच्चा कहेगा सर आपने पहले 7 लिखा था, एक बार 7 क्यों लिखा। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर एक ही बार होता तो हम लोग किस में डिवाइड लगाते हैं, 7 में डिवाइड लगाते हैं। किसका लगाते हैं, 13 का लगाते हैं।
अब क्या होगा, 13 की टेबल कितनी बार बोली जाएगी, 0 बार, 0 बचा कितना 7 अगर यह 7 होता तो, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा नियम याद होना चाहिए। जैसे हम लोग आगे बात करते हैं, अगर आपका प्रश्न में इस तरह से आ जाए 8 8 8 8 डैश डैश 14 बार को 13 से, 13 का आ सकता है या 13 की बजाय 37 हो सकता है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। 14 बार 14 टाइम से बेटा 14 बार को 13 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। एंड तक वीडियो देखिएगा आप लोग। देखो 14 बार है, मैंने कहा था कि 6 तक पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 6 तक पूरा पूरा जाएगा, जब 6 तक ही पूरा पूरा जाएगा तो बेटा 12 तक भी तो कंप्लीट जाएगा, और जब 12 तक भी कंप्लीट जाएगा तो 6 तक कंप्लीट हो गया, 12 तक भी कंप्लीट हो गया, तो बचा कितनी बार, 14 बार था, उसमें से 12 बार तक तो पूरा पूरा भाग चला गया, और 12 बार तक पूरा पूरा चला गया तो कितनी बार बच गया, 2 बार बच गया। समझो बेटा 14 बार था, उसमें से 12 तक तो पूरा पूरा जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जब 6 तक ही पूरा जाता है तो 6 में पूरा जाएगा, 6 में पूरा जाएगा तो 12 में पूरा जाएगा, और 12 में पूरा जाएगा तो बचा कितनी बार, 2 बार। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, 13 छंग 78 और कितना बचा 10, रिमाइंडर इज 10। अगर 37 होता बेटा तो 37 का पहाड़ा 2 बार बोलते, 74 बाकी देख लेते। काफ़ी आसान है, पर आसान तभी है जब आपको रूल याद हैं। ये था आप लोगों का पार्ट बी, जिसमें हमने 11 से और ये इस तरह के पैटर्न को डिस्कस किया है। पार्ट 3 के अंदर हम लोग 72 का रूल समझेंगे, जिससे आजकल कहीं ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और शेयर करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वीडियो को सही से देखिएगा। आप पहले अपना सोचिएगा, उसके बाद भी शेयर कर दीजिए अगर आपका मन है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग विभाजिता का, पार्ट 3 में हम लोग 11, 9 इन सबको मर्ज करके पढ़ेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।